तो पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है और उस पर कुछ छोटे मोटे सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 7 तक में निपट गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 से जो है ना, ये थोड़ा सीरियस क्वेश्चंस हैं, तो इसको देखना मत भूलना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से बन के आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला हुआ है कि यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टाइसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें एक वर्टेक्स कहां होना चाहिए, एक वर्टेक्स होना चाहिए हमारा इस पे ओरिजिन पे। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं जिसमें ओरिजिन पे एक वर्टेक्स रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करें। सो हम लोग को बोला हुआ है यहां पे कि एक वर्टेक्स यहां पे होना चाहिए, कहां पे, यहां पे ओरिजिन पे। तो मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल सपोज है यहां पे, और ये मैंने इस तरीके से बना लिया। ठीक है, तो आप इसको स्केल से बनाना, बड़ा सुंदर सा बनेगा। इसको मैंने बोल दिया ए, ये हो गया बी, और यहां पे हो गया सी। अब देखो नेक्स्ट पार्ट आपको क्या बोला हुआ है ना, नेक्स्ट पार्ट बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ हुज वन वर्टेक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और ओरिजिन से एक होना चाहिए। तो देखो मैं क्या करता हूं ना, एक ट्रायंगल यहां पे टूल यूज करके बना लेता हूं, दिख रहा है। तो एक इसका वर्टेक्स कहां पे हो गया, ओरिजिन, जैसा कि हम लोग को बोला हुआ था, और एक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, दिख रहा है आपको, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड याद है ना आपको कहां पे होता था, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये हो गया हमारा इस बार P और यहां पे Q। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें यहां पे बना लिया, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब पता चल गया आपको। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट SMT। दिख रहा है यहाँ पे टेबल में SMT के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इन ईच केस स्टेट वेदर M इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ST, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग ना, यहाँ पे पहले प्लॉट कर लेते हैं इसको, और प्लॉट करके फिर देखेंगे, उसके बाद फिर ना जस्टिफिकेशन पे भी बात करेंगे। तो आओ करते हैं प्लॉटिंग। कितना है, -3 0, -3 देखो कहां पे आएगा, ये आ गया 1, यहां पे 2, यहां पे 3, दिस इज -3, 0। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ही होता है ना -3, 0। अगला क्या बोलता है, 0, 0। तो थोड़ा इधर चलते हैं, 0, 0 देखो यहां पे है। उसके बाद बोलता है 3, 0, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, मतलब 2, और ये हो गया 3, तो 3, 0। अब बोलता है कि क्या ये S और T था, ठीक है, S और ये है T, सही है ना, S और T। तो बोलता है क्या M जो है, M बीच वाला था, तो क्या M मिड पॉइंट है इसका, देख लेते हैं। देखो इधर भी 3 घर, मतलब समझ लो ना, इधर भी डिस्टेंस 3 है और इधर भी डिस्टेंस 3 है। तो सही बात है कि अगर वो बीच में है तभी ना, इधर M से दोनों तरफ की दूरी कितनी है, 3 यूनिट और 3 यूनिट, तो मतलब M इज द मिड पॉइंट। ओके, जस्टिफाई कर लेंगे हम लोग। तो पहले तो यहां लिख देता हूं मैं कि यस। चलो अगला पॉइंट को भी बोलता है प्रूफ करने के लिए। तो मेरे पास है 2, 3, 2, 3 देखो कहां पे आएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 2, 3 यहां पे आता है, 2, 3। अगला पॉइंट क्या बोला हुआ है देखो, अगला पॉइंट बोला हुआ है 3, 4। तो 3, यहां तक तो 2 आया था, फिर ये 3 और ये 4, तो 3, 4 कहां पे आएगा, यहां पे। तो लिख देता हूं इसको कि दिस इज 3, 4। अच्छा यहां पे क्या था याद है ना, ओ रुक जाओ, पहला बोला था हमको 2, 3, 2, 3 पता है कहां पे आएगा, ये रहा 2, 3, ये वाला। ठीक है, तो इसको कट कर देते हैं, ये 2, 3 हो गया। अगला क्या बोला था आपको, 3, 4, तो 3 और यहां पे आ गया 4। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट 3, 4। अगला पॉइंट क्या बोला है देखो, एक और पॉइंट बोला होगा ना, 2, 3 को S बोला हुआ था, मान लो ये S है, ये M है, और इधर देख लेते हैं 4, 5, ये 4 आ जाएगा यहां पे, 3 के बाद क्या होता है ये 4, और 5 यहां पे आ जाएगा ये। तो ये पॉइंट्स ना यहां आके मीट करेंगे यहां पे। ठीक है,
तो बोलता है कि क्या ये m जो है यहाँ पे मिड पॉइंट है एस टी का। तो देख लेते हैं, देखो डायगनली ये इतना दूरी और ये इतना दूरी दोनों इक्वल हैं, दिख रहा है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप क्या बोल सकते हो कि हाँ भाई मिड m जो है वो मिड पॉइंट है। तो मैं यहां पे भी लिखने वाला हूं कि यस। चलो अब ना चलते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या बोलता है हम लोग को कि 0 0 0 5 0 0 तो ये पॉइंट है, 0 5 कहां पे आएगा, 0 5 आएगा यहां पे। ये पॉइंट को क्या बोलते हैं 0,5। और अगला पॉइंट क्या बोला है देखो एक बार, ये m है, ओके। और 0 0 को क्या बोला था उसने, s, ठीक है। और एक क्या बोला है ना कि 0, कहां गया, हाँ एक बोला है 0, -10। तो 0, -10 कहां पे आएगा, देखो x 0 है मतलब y एक्सिस पे आएगा, लेकिन -10 चाहिए। तो मैं यहां पे ना मार्क करता हूं, ठीक है, कि कितना कितना हो जाएगा। दिस इज 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहां पे आके आएगा 10। ये है -10, ठीक है। तो 0, -10 बोलते हैं इसको। थोड़ा ऊपर बना लेता हूं, 0, -10, इसको, ये पॉइंट है t। अब सोचो कि इधर दूरी कितनी थी, ये वाला, ये दूरी है 5 और ये दूरी कितनी है, ये दूरी नीचे तक जाओगे ना तो ये 10 है, ठीक है। तो क्या एक तरफ दूरी 5 एक तरफ दूरी 10 में s मिड पॉइंट हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, नो। मिड पॉइंट कब होता है, जब दोनों तरफ 5 5 होते या दोनों तरफ 10 10 होता, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब क्या बोला है, -8,7, ये तुम खुद से कर लो, ठीक है। अब इसका ना रीजन के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि रीजन फॉर योर आंसर। तो रीजन क्या बोलोगे कि फ्रॉम s, नहीं फ्रॉम m, द डिस्टेंस बिटवीन s एंड t इज सेम। यहां पे भी सेम बात लिखोगे और यहां पे क्या लिख दोगे कि फ्रॉम m द डिस्टेंस बिटवीन s एंड t इज नॉट सेम, समझ लो ना। ये पूरी लाइन लिखना, यहां पे लास्ट में क्या लिख देना कि नॉट सेम, ठीक है। तो ये हो गया अपना टेबल वाला पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स m s t। यस, हमने फाइंड क्या किया कि दैट m s और t दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ये पूरी स्ट्रेट लाइन में है और इसीलिए हम लोग जज कर पा रहे हैं कि भाई वो मिड पॉइंट है कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करने के पहले ना आपको एक बात समझ लेनी है कि मिड पॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला, पहले क्वेश्चन देख लें कि क्या लिखा हुआ है। बोलता है कि यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी given that m is equal to -7,1 is the mid point of a 3, -4 and b जो है वो xy है। तो देखो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है ना, मैं यहां पे लिखता हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है ना, मान लो कि अगर तुम्हारे पास दो कोऑर्डिनेट के एंडिंग पॉइंट, एक लाइन का एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और यहां पे क्या दिया हुआ है x2 y2, और मान लो ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट हमें नहीं पता कि x और y कितना है, तो आप क्या करोगे ना, x इज इक्वल टू निकालना है तो आप बोलोगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कर दो और y इज इक्वल टू क्या कर देना, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 प्लस y2 मतलब समझ रहे हो ना कि जो कोऑर्डिनेट आपको एंड पॉइंट वाले दिए हुए थे ना, उससे निकलेगा y1 और y2। चलो मैं आपको यूज करके दिखाता हूं यहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपन देख रहे हैं, तो चलो सॉल्यूशन यहां पे देखते हैं। कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्या बोलता है ना कि हमारे पास एक मान लो लाइन है, लाइन में m दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, कितना है m है अपना -7,1 और a और b कितने दिए हुए हैं, मान लो इधर लिख देते हैं a अपने को दिया हुआ है 3, -4 और b कितना दिया हुआ है, b तो नहीं दिया हुआ है, मतलब x और y दिए हुए हैं और हम लोग को x और y ही कैलकुलेट करनी है।
तो मैंने क्या बताया था कि मिड पॉइंट जो है ना, मिड पॉइंट यहाँ पे क्या है -7, तो मिड पॉइंट इज इक्वल टू होता है जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं उसके x को जोड़ दो, मतलब 3 + x डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये हो जाएगा अपना -14 और यहाँ पे हो जाएगा 3 + x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -14 - 3 जो कि होता है -17, तो x की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से y भी मिल जाएगा। अब देखो y के लिए क्या करना ना, अगेन तुम्हें y वाला मिड पॉइंट पता है ना, मतलब मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट पता है ना, ये कितना है 1 है, तो यहां लिखता हूं 1 इज इक्वल टू -4 + y, समझ में आ रही है क्या क्या लिख रहा हूं मैं, ये -4 और यहां से लिख रहा हूं y अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -4 + y, सो नाउ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 4 जो कि होता है 6, तो y भी मिल गया अपने को और x भी मिल गया, यही आपसे पूछा भी था, तो कितना हो जाएगा -17,6, यही अपना क्या है आंसर है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है ना कि a और b जो है वो लाइन का आखिरी कोना है, मतलब एंड पॉइंट्स हैं, और ये p और q जो है ना इस पूरे लाइन को 3 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, एक हिस्सा ये वाला, एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला, ठीक है, इक्वल इक्वल है ये। तो हमको p और q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, तो p और q के कोऑर्डिनेट को मैंने यहाँ पे लिख रखा है x1 y1 और यहाँ पे लिख देता हूँ x2 y2। अब कैसे निकालेंगे देखो, अब अगर ये तुम पुराने वाले मतलब 10th क्लास में होते ना तो वहां पे मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करता, बट यहाँ पे तो है पढ़ाया नहीं है हमें सेक्शन फॉर्मूला, तो कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, मैं बोलूंगा कि डेल्टा x कितना होगा, मतलब x के बीच में कितना गैप है, 4 और 16 के बीच में कितने का गैप है, 12 का गैप है, तो 12 को तुम अगर 3 हिस्से में डिवाइड करो तो कितना आता है 4, मतलब यहां से दूरी होगी 4, मतलब x1 कितना हो जाएगा ना, x1 इज इक्वल टू 4 + 4 मतलब 8, 4 क्यों जोड़ा, ये वाला 4, ये में जोड़ा मैंने क्या, ये 4 दूरी। अच्छा y1 के बारे में भी बात करनी होगी, तो मैं पहले डेल्टा y निकाल लेता हूं, डेल्टा y कितना हो जाएगा, तो देखो एक तरफ है -2 तो 7 - -2, ठीक है, या फिर ऐसे ले लेना -2 - 7 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा -3, ठीक है, -9 आया और नीचे 3 आया तो ये -3 हो जाएगा। मतलब आप 7 में क्या जोड़ोगे ना, अगर आपको y1 चाहिए तो आप क्या बोलोगे कि 7 + -3 कितना आता है, ये 4, मतलब ये जो p का जो कोऑर्डिनेट है ना x1 और y1 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8,4। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे किया मैंने? ठीक है, ध्यान से देखना, दोबारा देखने का माना दोबारा देख लो। अब मैं आपको बताता हूं कि q कैसे मिलेगा। तो ये तो 1/3 दूरी था, ये वाला दूरी कितना है 1/3, ये कितना हो जाएगा 2/3। तो मैं फिर से क्या कर रहा हूं ना, डेल्टा x जो था कितना था 12 था, तो 12 में मैंने क्या किया 2/3, तो 2/3 ऑफ डेल्टा x कितना होता है, तो 2/3 इंटू 12 कितना आ गया यहाँ पे 4, तो ये आ गया 8, मतलब 4 में ना, ये 4 में अब 8 जोड़ोगे तो x2 कैसे मिलेगा, तो हम बोलेंगे x2 इज इक्वल टू 4 + 8, मतलब ये कितना हो गया 12, तो x2 मिल गया। अभी y2 के बारे में बात कर लेते हैं। देखो y2 तो हम लोग कैलकुलेट, डेल्टा y तो हम लोग कैलकुलेट किए थे ना, कितना आया था डेल्टा y आया था -3। अब अगर हमको y2 चाहिए ना तो y2 इज इक्वल टू क्या होगा कि 7 + 2/3 ऑफ डेल्टा y, तो कितना आ जाएगा देखो यहां पे कि 7 + 2/3 ऑफ -3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -1, 7 - 2 कितना हो गया, ये हो गया 5, 7 - 2 कितना 5, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है मतलब जो q हम लोग लिख रहे थे, q था ना x2 y2, ये कितना आ जाएगा x2 y2, हाँ x2 y2, x2 कितना है 12 और y2 कितना है 5। ओके, तो ये वाला बढ़िया सवाल था। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या क्या यूज किया मैंने। चलो अब ना आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला हुआ है कि गिवन दैट a b c तीनों के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं, शो दैट दे लाइज ऑन अ सर्कल k व्हिच सेंटर इज ओरिजिन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल k। ठीक है, सर्कल का नाम भी रखा हुआ है कि k नाम का सर्कल है। तो अगर देखो अगर ये पॉइंट्स ए बी सी अगर इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, इसका मतलब है कि ओ ए
ये ओ है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, ये सर्कल पे लाई करेगा। तो हम लिख रहे हैं कि पहले ओ ए कैसे निकालें, तो ओ ए का फॉर्मूला पता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, तो हम यहां पे लिख रहे हैं, ए का कोऑर्डिनेट भी यहां पे लिख देता हूं कि 1, -8। तो आप क्या लिखोगे, 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -8 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64, तो ये कितना हो जाएगा, √65। ये आ गया ओ ए। अब अगर ओ बी भी इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ जी ए और बी दोनों जो है वो सर्कल पे ही है। तो ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी के लिए फिर से अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। बी का कोऑर्डिनेट पता है ना आपको कितना है, -4 और 7। चलो तो -4 - 0 का होल स्क्वायर और यहां पे है 7 - 0 का होल स्क्वायर, ये होता है 16, 7 7 जा 49। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 65 आएगा, √65। तो ओ भी क्या हुआ, इक्वल आ गया। अब चलो मैं ओसी निकाल के दिखा देता हूं आपको। ओसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट ऑफ, अगेन आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाले हो, तो सी का कोऑर्डिनेट कितना है, -7, -4। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा -7 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर। तो 7 7 जा अगेन 49, यहां पे आ गया 16, इसका रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, √65। मतलब ओ बी, ओ सी, ओ ए सब इक्वल आ गए। सो ए बी सी आर ऑन द सर्कल। ठीक है, यहां तक बात। और क्या बोला हुआ है, तो बोलता है कि हमको ना रेडियस भी बता दो। तो रेडियस तो हम निकाल ही चुके हैं ना, ये जो ओ ए, ओ बी, ओ सी ये सब निकाला, ये सब क्या था, रेडियस ही तो था। तो रेडियस कितना हो गया, 65 रूट के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे हो गया कंप्लीट। समझ में आपको आ रही होगी, है ना। तो चलो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब क्या बोलता है ना कि जो डी जो पॉइंट है, सेकेंड पार्ट में इसका बोलता है गिवन द पॉइंट्स डी एंड ई, चेक वेदर डी एंड ई लाइज विद इन द सर्कल और ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल के। तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि ये मान लो डी होगा और यहां कहीं पे ई होगा। ये फिक्स पॉइंट नहीं है कि बाहर ही है, मैं बस लिख दिया हूं। ठीक है, और मैं ओडी निकाल लेता हूं। अगर ओडी रेडियस से छोटा आ गया, इसका मतलब है विद इन द सर्कल है। रेडियस के बराबर आ गया, इसका मतलब ऑन द सर्कल। और रेडियस से बड़ा आ गया मतलब आउटसाइड द सर्कल। तो मैं ओडी निकाल रहा हूं, चलो निकालते हैं। ओडी जो है वो कैसा आएगा, तो डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, तो -5 - 0 लिखोगे और यहां पे क्या लिखोगे, तो 6 - 0 कितना आ जाता है, 5 5 जा 25 और ये हो गया 36। इसका रूट कितना आता है, 6 5 11 1 और यहां पे 61। ठीक है, तो √61 आ रहा है और पता है रेडियस कितना था, √65। मतलब ये जो डी पॉइंट है ना, ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। ठीक है, यहां पे कहीं पे है, तो हम क्या बोलेंगे कि डी इज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल के। चलो अब ना मैं निकाल लेता हूं ओ ई। ओ ई अगर हमको निकाल लिए, फिर से देखेंगे कि रेडियस से बड़ा आया, छोटा आया, कि रेडियस के ही बराबर आया। तो ई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, तो हम क्या बोलेंगे, 0 माइनस ओरिजिन वाला बात 0। अगला क्या बोलोगे, तो 9 माइनस अगेन ओरिजिन पे y वाला हिस्सा तो 0 होता है। तो ये कितना आ गया, √81। अब √81 बड़ा होगा √65 से, तो हम क्या बोलेंगे कि E इज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। अरे आउटसाइड रहेगा तब ना ये बड़ा हो गया। जैसे मान लो E अगर बाहर है तब क्या होगा, रेडियस से बड़ा आ जाएगा ना। तो रेडियस कितना था, √65 और OE क्या आ रहा है कि √81। ठीक है, तो √81 तो बड़ा हुआ, मतलब ये सर्कल के बाहर चला गया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड एबीसी ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल पहले बना लेते हैं और इसके मिड पॉइंट के बारे में बोला हुआ है। मिड पॉइंट कितना है, DEF। ओके, तो ये है सपोज D, ये है E और ये F है। ठीक है, DEF और D का ना कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, DEF का ये है 5,1, ये वाला है 6,5 और ये है 0,3।
बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ए बी सी। ओके, तो ए बी सी कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करनी है। तो मान लिया कि ए वाला जो कोऑर्डिनेट है ना वो है x1 y1, बी जो है ना वो है x2 y2, और सी जो है वो है x3 y3। ठीक है, ध्यान से देखना, बड़ा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताओ, अगर डी मिड पॉइंट है, यहां पे दिख रहा है आपको ये डी मिड पॉइंट है अगर, तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है? तो हम बोलेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आता है? ये आता है 5। सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आता है? 1। तो यहां से आप x1 प्लस x2 निकाल सकते हो, कितना आता है? 10। इसको रख लेते हैं अपने पास। ये आ गया y1 प्लस y2, ये आता है 2। इसको भी अपन रख लेते हैं। फिर मैं इन दोनों को b और c को यूज कर रहा हूं, ठीक है, मिड पॉइंट के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि b का कोऑर्डिनेट कितना होता था? x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 0। मतलब x2 प्लस x3 कितना है? 0। ये आ गया अपना थर्ड इक्वेशन। मैं यहां पे अब निकाल रहा हूं कि y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 होता है 3। मतलब यहां पे आ गया y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। ये अपना आ गया फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब AC को यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, AC अगर यूज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 होता है 6। मतलब x1 प्लस x3 होता है कितना? 12। और ये अपना आ गया फिफ्थ इक्वेशन। और यहां पे मैं लिख रहा हूं कि y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? ये रहा, देखो यहां पे ये 5। सो यहां से कितना मिल जाएगा ना? y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। ये अपना आ गया छठा इक्वेशन। यहां तक क्लियर है? अब देखो यहां पे 3 इक्वेशन और 3 अननोन को यूज करके क्या मैं फाइंड कर सकता हूं? देखो यहां पे, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं ना कि x1 इज इक्वल टू निकाल रहा हूं पहला वाला को यूज करके कि x1 इज इक्वल टू 10 माइनस x2 लिख सकता हूं। देखो तो यहां से ध्यान से, ये वाला मैंने यहां लिखा है। अब ये जो है ना, इसको मैं थर्ड और फोर्थ में पुट कर रहा हूं। तो क्या आ जाएगा? देखो यहां पे थर्ड क्या था? x2 और x3 इज इक्वल टू 0 था। तो ठीक है, x2 और x3 0 है, और मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये एज इट इज रहने दो। अब मैं यहां पे यूज कर रहा हूं पांचवा वाले इक्वेशन को। पांचवा में क्या था? देखो कि x1 प्लस x3 कितना है? 12। तो आप यहां से x1 की वैल्यू क्या पुट करने वाले हो? 10 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना? 12। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जगह चाहिए होगा। तो यहां आ गया माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। ये अपना आ गया इक्वेशन, और ये भी एक इक्वेशन है। कहां गया ये? इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं। ये है अपना 7वां इक्वेशन, ये है अपना 8वां इक्वेशन। इन दोनों को यूज सॉल्व कर सकते हैं। देखो तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना था? 12। यहां पे है नो, x2 प्लस x3 कितना है? 0। ठीक है, ये वाला यूज कर रहा हूं मैं, थर्ड और 7 यूज कर रहा हूं। 7 नहीं, थर्ड और 8। तो यहां पे आ गया माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना है? 2। दिख रहा है ना आपको कौन कौन यूज कर रहा हूं? रुक जा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, नहीं तो कंफ्यूजन बना रह जाएगा, है ना। ये मैं यूज कर रहा हूं ये वाला इक्वेशन, और कौन सा यूज कर रहा हूं मैं? ये वाला इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को यूज कर रहा हूं। तो कितना आ जाएगा? देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पे बचेगा 2x3 इज इक्वल टू 2। सो x3 इज इक्वल टू कितना आ गया? देखो 1। अगर x3 आपको मिल चुका है तो देखो x3 के साथ तो बहुत सारे रिलेशन थे, जैसे x1 और x2, नहीं x1 और x3 है ना। यहां पे देखो लिखा हुआ x1 प्लस x3 था कितना? 12। तो x3 अगर 1 है तो x1 कितना आ जाएगा? x1 आ जाएगा 11। तो यहां लिख देता हूं x1 इज इक्वल टू 12 माइनस 1, जो कि होता है 11। तो x1 जहां पे लिखा है ना मैंने, वहां पे अब मैं इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूं, यहां डायग्राम में वैल्यू पुट कर देता हूं। तो ये आ गया 11। अभी y1 नहीं निकाला है इसलिए जगह छोड़ देता हूं। ठीक है, यहां तक x1 आ गया। और क्या मिल गया था? x3 देखो कहां पे? यहां पे। ये कितना आ गया है? 1 कॉमा अभी नहीं पता। अच्छा, 1 मिल गया, 3 मिल गया, तो क्या 2 भी मिल सकता है?
2 के लिए क्या करें, कौन सा ले लें, ये पहला वाला इक्वेशन, ये दिख रहा है ये वाला। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था, 10, ये दिया हुआ था 10। तो x1 की वैल्यू तो 11 है, तो 11 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। सो x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो x2 जहां पे लिखा है ना मैंने, वहां पे लिख देता हूं -1। ठीक है, अब सारे y की बारी है। ठीक है, तो y को भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा जगह खिसका लेता हूं मैं। अब देखो यहां से ना y निकाल रहा हूं मैं, तो अपने पास 3 इक्वेशन है, किसको किसको यूज करूं मैं, जैसे यहां पे पेन चेंज कर लेते हैं, अब मैं लाल यूज कर लेता हूं। तो यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं कि देखो इसको यूज करके मैं क्या बोल रहा हूं कि y1 इज इक्वल टू 2 माइनस y2। अब ये वाली वैल्यू ना मैं इसमें जाके पुट करने वाला हूं। अच्छा, इसको तो करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसमें पुट कर रहा हूं, इसमें। तो क्या आ जाएगा, देखो y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 10 था, तो मैं y1 की जगह पे 2 माइनस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10 लिखने वाला हूं। सो यहां पे कितना आ गया, y2 और यहां पे y3 इज इक्वल टू 8। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको मैं मान लो बना लिया 7वां, और ये क्या था, चौथा। तो चौथा और 7वां को यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, यूजिंग कौन कौन सा, 4th एंड 7th इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा, देखो 4th में आ गया y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6 है, और यहां पे क्या है, -y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे आ जाएगा 2y3 इज इक्वल टू 14। ठीक है, 8 और 6 14 होता है, तो y3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। 2 डिवाइड में चला गया, तो y3 अगर आपको मिल गया तो क्या मैं y1 निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 10 था, तो y3 अगर आपको मिल चुका है 7, तो यहां पे क्या आ गया, y1 इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस 7 जो कि होता है 3। ठीक है, y1 भी मिल चुका, यहां लिख देते हैं y1 कितना आ गया, 3। और किसकी बारी, अब है y2 की बारी। तो एक इक्वेशन देखो अपने पास है कि y2 प्लस y3 इज इक्वल टू होता है 6, तो y3 तो अपने को पता है 7, तो यहां से ना y2 मिलने वाला है, y2 कितना हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू -1। अगर आपको ये सब मिल चुके हैं, y1 कितना है, 3 -1 और 7, 3 -1 एंड 7, चलो पुट कर देते हैं, 3 -1 एंड 7, 3 यहां पे -1 और यहां पे 7। तो ये सब ना अपने इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया, ए कोऑर्डिनेट फाइंड किया भाई, ए बी और सी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आसानी से ये चीज हो गई है, बट लिखना बहुत पड़ा। तो एक एक करके ना सब आराम से देखो, वीडियो को आगे पीछे करके आप जब लिखोगे सॉल्व करोगे, कहीं अटक गए तो फिर से दोबारा देख लेना। ठीक है, लेकिन अभी इसको सॉल्व करो, अगर नहीं सॉल्व करोगे ना तो ये देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हुआ है ना कि एक शहर है और उससे 2 मेन रोड जो है ना शहर के बीचों बीच आके कट करते हैं। समझ रहे हो क्या हुआ, जैसे मैं ना यहां पे लेके चलता हूं ग्राफ पे। ठीक है, ये रहा, तो ये पूरा शहर था। ठीक है, इतना बड़ा सा ये क्या है, सिटी है। ठीक है, ये इतना बड़ा सा पूरा सिटी है, समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा ज्यादा मार्क नहीं कर रहा हूं, ये रहा अपना। तो ऐसे बड़ा सा सिटी है और 2 मेन रोड आके यहाँ पे एक तो नॉर्थ साउथ से आ रहा है और एक ईस्ट वेस्ट से आ रहा है। देखो नॉर्थ साउथ को भी मैंने लिख रखा है ना यहाँ पे, नॉर्थ, और नीचे की तरफ क्या है, साउथ। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से ना ये रोड्स आ रहे हैं। थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसको। अब क्या हुआ, बोलता है कि दोनों ये जो मेन रोड्स है ना उसके पैरेलल में 10 रोड्स बने हुए हैं। जैसे देखो यहां से देखो लेके चलते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे लेके चलते हैं। ये हो गया रोड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पे 10। और इधर भी ना रोड बने हुए हैं, तो यहां से मैं लेके चलता हूं कि दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पे 10 बोला हुआ था ये सब क्वेश्चन में।
कि दोनों रोड, दोनों जो मेन रोड है ना उसके पैरेलल में 10 रोड्स बने हुए हैं शहर के अंदर ही, ठीक है। और क्या बोला हुआ है देखो, यहां पे आते हैं, और हर एक रोड जो है ना वो 200 मीटर अपार्ट है, मतलब 1 सेंटीमीटर को आप 200 मीटर समझ लेना, ठीक है, ग्राफ के ऊपर। तो देखो मैंने यहाँ पे जो 1-1 सेंटीमीटर लिया है ना उसको लिख भी दिया है कि दैट 1-1 सेंटीमीटर हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा है देखो स्केल में कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ओके, ठीक है यहां तक। और क्या बोला है भाई, अब क्या बोलता है ना कि जो रोड के जो इंटरैक्शन हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन है जो रोड के, जैसे नॉर्थ साउथ से जो 5वां रोड आया, नॉर्थ साउथ से जो 5वां रोड आया है और ईस्ट वेस्ट से जो दूसरा रोड आया है, सही हूं ना मैं? नहीं, क्या बोला हुआ है कि जो दूसरा रोड आया है नॉर्थ साउथ से और 5वां रोड आया है ईस्ट वेस्ट से। कहां है देखो दूसरा रोड जो कि नॉर्थ साउथ से आया है, ये रहा, ये वाला है ना, और 5वां रोड जो आया है ईस्ट वेस्ट से, दोनों का जो इंटरैक्शन है इसको उन्होंने क्या बोला है, उसको उन्होंने बोला है 5,2 कि 2,5, देख लेते हैं एक बार। उसको उन्होंने बोला है 2,5, ठीक है, तो यहां लिख देता हूं 2,5, ठीक है। नॉर्मली हम लोग एक्स एक्सिस को पहले लिखते थे, बट उन्होंने ऐसा नियम यहां पे बोला है कि ऐसे आपको बनाना है, तो हमने बना लिया, ओके। अब क्या बोला है देखो, बोलता है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड एज 4,3। 4,3 मतलब चौथा आना चाहिए नॉर्थ साउथ से और तीसरा आना चाहिए किधर से, ईस्ट वेस्ट से। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन, 4,3। ऐसे कितने इंटरैक्शंस हो सकते हैं, ऑब्वियसली एक ही होगा, है ना, क्योंकि सबके तो नंबर सिस्टम अलग है। तो हम क्या बोलेंगे, ओनली 1। तो इसका आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूं कि ओनली 1, यहां पे आ गया ओनली 1। अगला क्या बोलता है कि 3,4 से कितने ऐसे पॉइंट्स बन सकते हैं। तो 3,4 पता है ना आपको, नॉर्थ साउथ से तीसरा होना चाहिए। तो नॉर्थ साउथ से तीसरा कौन सा होता है, देखो ये वाला, नॉर्थ साउथ से तीसरा और इधर से चौथा, ये पॉइंट क्या है अपना, 3,4, ठीक है। तो ऐसे कितने पॉइंट बन सकते हैं, ऑब्वियसली एक ही बन सकते हैं, क्योंकि हर गली का तो नाम लिखा हुआ है, हर स्ट्रीट का नंबरिंग किया हुआ है। तो हम यहां पे भी क्या बोलेंगे, ओनली 1, ओनली 1, ठीक है। तो केवल एक एक पॉइंट ही यहां पे बन सकते हैं, क्योंकि हर गली का जो है नाम रखा हुआ है 1 2 3 4 इस तरीके से। और यही तो हम लोग देखे हैं कार्टेशियन प्लेन में, है ना, कि कोई भी पॉइंट जो है ना उसका एक यूनिक एड्रेस है ना। तो उस जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ना उसका भी एक यूनिक एड्रेस है, मतलब 3,4 या 4,3। तो उससे हम केवल एक ही पॉइंट को दिखा सकते हैं, उसको एक ही पॉइंट को हम लोग रेफर कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों को क्या बोलता है कि एक कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले है जो रेक्टेंगुलर स्क्रीन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इसका जो ओरिजिन है ना वो यहां पे है, देखो मैंने बना रखा है, यहां पे ओरिजिन है। और हम लोग को 2 सर्कल्स बनाने हैं। सर्कल्स कैसा होगा, तो बोलता है कि द स्क्रीन इज, अच्छा स्क्रीन के बारे में डायमेंशन दे रखा है कि 800 लंबाई है इसकी और 600 पिक्सल्स जो है वो उसकी हाइट है। बोलता है हमको सर्कुलर आइकॉन बनाने हैं जो रेडियस होगा 80 पिक्सल का और सेंटर उसका होगा 100 एंड 150 पे। तो देखो हमने यहाँ पे ना 100 और 150 वाला पॉइंट मार्क किया, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 250 से थोड़ा ज्यादा है और यहाँ पे 150 के आसपास का, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला था कि 150 और 100 का एक हम लोग को बनाना है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ये बना रखा है। और दूसरा सर्कल कैसा बनाने के लिए बोला है कि बोलता है कि जिसका रेडियस होना चाहिए 100 पिक्सल और जिसका सेंटर होना चाहिए 250 और 230। तो हमने यहां पे बनाया देखो 230 और 250 का ये सेंटर। अब क्या पूछा है ना, बोलता है कि वेदर एनी पार्ट ऑफ द ईदर सर्कल आउटसाइड लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, क्या स्क्रीन के बाहर जा रहा है। जब आप इसको केयरफुली ड्रॉ करोगे ना तो देखोगे कि कुछ भी स्क्रीन के बाहर नहीं जा रहा है, सब कुछ स्क्रीन के अंदर बना है, जैसे मैंने यहां पे आपको दिखाया है। अगला क्या पार्ट पूछता है, अगला पूछता है कि क्या दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को।
तो जब आप ड्रॉ करोगे तो देखोगे कि 2 पॉइंट पे दोनों सर्कल आके इंटरसेक्ट करता है P और Q पे। और ये इंटरसेक्ट कैसे करता है, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे ना, तो आप क्या कर लेना, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेना, ये दूरी ऐसे निकाल लेना और देख लेना, अगर मान लो इन दोनों के बीच की दूरी मान लो AB तुमने निकाला, AB पता है ना कैसे निकालोगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, और देखोगे कि AB जो है वो छोटा आ जाएगा किसका, रेडियस 1 और रेडियस 2 से। अगर दोनों के रेडियस से छोटा है इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, थोड़ा दब जाएगा एक दूसरे में, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आया कि ये दोनों सर्कल आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और हमने इंटरसेक्शन पॉइंट बना लिया। तो यही था आज का लेक्चर, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि प्लॉट द पॉइंट्स 2, 1, -1, 2, -2, -1 एंड 1, -2 इन द कार्टेशियन प्लेन, जो कि हमने यहां पे बना रखा है, कार्टेशियन प्लेन अभी बनाया हूं। और उसके बाद बोलता है कि इज ABCD स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। पहले पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। देखो 2, 1 कहां आएगा, देखो ये हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया अपना 2, और 1 कहां पे आएगा, देखो ये हो गया 1, तो 2, 1 यहां पे आ रहा है, दिस इज 2, 1। और क्या बोला है उन्होंने करने के लिए, हमको बोल रहा है -1, 2, -1 यहां पे आता होगा, ठीक है, -1, और 2 कहां पे आएगा, 2 तो यहीं आएगा भाई, यहां पे, ये नहीं, ये हो गया 1 और यहां पे होता है 2, ठीक है। तो ये पॉइंट को क्या बोलेंगे अपना कि -1, 2। और एक पॉइंट बोला है, बोलता है कि -2, -1 पुट करो, तो -2 यहां पे होता है और -1 कहां पे होगा, यहां पे, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, -1 समझ रहे हो ना, यहां पे है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं क्या बोल रहा हूं कि दिस इज -2, -1। ओके, और एक पॉइंट बोलता है लोकेट करने के लिए जो है 1, -2, 1, -2, ठीक है, ये हो गया 1, -2। तो पहला पॉइंट क्या बोला था, 2, 1, तो 2 ले लिया और यहां पे 1। बोलता है क्या ये स्क्वायर है, तो सोच के देखते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया जो शेप है ABCD वाला। बोलता है क्या ये स्क्वायर है, स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, हमको देखना पड़ेगा कि सारे डिस्टेंसेज इक्वल होने चाहिए। तो मान लो ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट है, B कहां पे है, B B B B -1 एंड 2, 2, 1 को A बोला है उन्होंने, हम लोग भी यहाँ पे A लिख देते हैं। B किसको बोला है भाई, B है -1, 2, ये हो गया C और यहाँ पे आ गया D। तो एक एक करके ना सारे डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो A ये वाला क्या था -1, ये वाला B है, ठीक है, B। तो पहले AB निकाल लो, चलो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ क्या होता है -1 -2, समझ रहे हो ना फॉर्मूला क्या है, x1 -x2 का स्क्वायर प्लस y2 -y2 का स्क्वायर, ठीक है, वही लिख रहा हूं मैं। यहां पे कितना लिखोगे, 2 -1 का स्क्वायर, कितना आता है ये आता है रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, और यहां पे आ गया 1 का स्क्वायर 1, जो कि होता है √10। AB मिल गया, तो एक काम करते हैं, अब AD निकाल लेते हैं। AD जो है वो कितना होता है, तो AD जो है वो होगा 2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 -2 मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, पूरे का रूट, ये कितना हो गया √10। AD मिल गया, अब क्या करें, तो CD निकाल लेते हैं। CD इज इक्वल टू क्या होता है, तो CD इज इक्वल टू होगा अगेन वही कि -2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 +2 का स्क्वायर, सो ये कितना हो जाएगा अगेन √10, ठीक है। सॉल्व करके देख लो। अब अगला कौन सा हम लोग कर रहे हैं, AB हो गया, AD हो गया, CD हो गया, अभी मैं BC निकाल लेता हूं। BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगेन देखो, तो आप क्या बोलोगे, -2 -1 मतलब +1 का स्क्वायर, और यहां पे कितना हो जाएगा -1 -2 का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये आ गया कितना, √10। तो चारों साइड्स तो इक्वल है, बट रुको थोड़ा सा, ये रोम्बस भी तो हो सकता है। तो स्क्वायर कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम डायगोनल्स का भी लेंथ निकालते हैं, और डायगोनल्स अगर आपस में इक्वल हो गए तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्क्वायर है। तो आप डायगोनल निकाल रहे हो, बीडी चलो निकालते हैं। तो बीडी का क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 -2, 2 -2 मतलब ऐसा। तो ये कितना आ गया, 4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये कितना आ गया, √20। ठीक है। अच्छा, अगर मैं AC भी निकाल लूं तो कंफर्म हो जाएगा। तो AC निकाल के देखते हैं, AC कितना आ गया, तो हम बोलेंगे 2 -2 मतलब 2 -2 मतलब क्या हो गया, 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 -1 मतलब 1 -1 मतलब +1 का स्क्वायर। ये कितना आ गया, 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4, अगेन ये कितना आ गया, √20। तो अब कंफर्म हो गया, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होते हैं, लिख देते हैं कि सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल and diagonals are also equal, diagonals are also equal, quadrilateral ABCD is a, तो क्या आ गया, quadrilateral ABCD is a square। ठीक है। तो यहां पे ये लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कहीं भी अगर आपको लगा कि ये चीज नहीं समझ में आ गई ना, तो कमेंट जरूर करना। मैं उस पे, हो सकता है कि मैं उस टाइप के टॉपिक्स पे सेपरेट एक और वीडियो लेके आऊं। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।